रहेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा ये देखना, देखो लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री में फर्क करना सबसे पहले आना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक साइकिल बनने में 2 टायर लगते हैं, एक हैंडल लगता है, एक ही सीट लगती है, 2 पैडल लगते हैं, और वटएवर जो भी लगता होगा, है ना। अब अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। सुन, आज मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ना बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई किसी को समझाना हो ना तो वो भी समझा सकेगा। अच्छा मैं आपको 10 पैडल देता हूं, मैं साइकिल बना रहा हूं, पैडल, सीट, टायर, और चीजें नहीं लगती हैं साइकिल में, लगती है ना, और चीजें तो एक्सेस में है, मतलब भारी मात्रा है उनकी। ये 3 चीजें फिक्स हैं, पैडल है 20, सीट है 1000, टायर है, 1 मिनट हो गया है ना, टायर है 5000। अब जैसे किसी ने पूछा कितनी साइकिल बनेंगी, है ना, चुप रहना। एक क्वेश्चन, पैडल, टायर, हैंडल, हैंडल। अब आपको क्वेश्चन दिया है 100 पैडल, बस इनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर देखो, पता है, इन्हें तो लो रिएक्टेंट की तरह, इन्हें लो रिएक्टेंट की तरह, ये प्रोडक्ट हो गया, इन्हें लो रिएक्टेंट की तरह, ये प्रोडक्ट हो गया। अच्छा इसमें एक चीज देखना, आप समझने का वे ये होता है कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास 100 पैडल है, बताओ कितनी साइकिल बनेगी, तो आपको ये नहीं बोलना होता है फिर कि टायर कितने हैं, हैंडल कितने हैं, क्योंकि टायर और हैंडल की अमाउंट एप्रोप्रिएट है, जितनी चाहिए थी उतनी ले ली होगी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर एक फैक्ट्री में 100 पैडल लग गए हैं तो कितनी साइकिल बनेगी, 100 पैडल लग गए हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर एक फैक्ट्री में 20 पैडल हैं, 1000 सीट है, 5000 टायर हैं, लगे नहीं है, उन्होंने ये बोला लगा नहीं है, हैं, तो आप कितनी साइकिल बना सकते हैं। वहां का क्वेश्चन ये है कि एक फैक्ट्री में 100 पैडल लग गए हैं तो कितनी साइकिल बनेगी। ये क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 20 पैडल है, 1000 सीट है, 5000 टायर है, कितनी साइकिल बनेगी। आप ये समझे लेफ्ट राइट में? यस सर। अरे बताओ जल्दी यार, तुम और यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ, अब अगर ये क्वेश्चन रिएक्शन से दिखाएं तो ऐसा दिखेगा, N2 प्लस 3H2 2NH3, आपसे कहा जाएगा 50 किलो ये है, 10 किलो ये है, कितना अमोनिया। 2 चीजों का मास दिया है, 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया ऐसा सिमिलर। ये N2 प्लस 3H2, बस पहले ये समझना, डिफरेंशिएट करना, 50 किलो, ये क्वेश्चन हो गया ऊपर वाले जैसा।
तो जो लेफ्ट साइड का क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है और राइट साइड का अलग। राइट साइड वाले के बारे में सुनना दोबारा। राइट साइड वाले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर एक फैक्ट्री में 100 पैडल लग गए, यूज हो गए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में ये नहीं कहा जाता है कि यूज हो गए हैं। लेफ्ट साइड में ये कहा जाता है कि एक फैक्ट्री में 20 पैडल, 1000 सीट, 5000 टायर हैं, तो बताओ कितनी साइकिल बनेगी। ठीक है, तो बताओ आंसर। कितनी साइकिल बनेगी? सर 10। सर 10। 10. और Sir, 10. 10। तो आपने आंसर, अगर आप ध्यान से देखें तो सीट भी आंसर बता सकती है। सीट के अकॉर्डिंग 1000 साइकिल बननी चाहिए। टायर भी आंसर बता सकते हैं, 2500 साइकिल बननी चाहिए। और पैडल भी आंसर बता सकता है, 10 साइकिल। मगर आंसर एक ही सही है। क्या ये आपने फील किया कि तीनों आंसर बता सकते हैं ये, मगर एक ही आंसर सही है। अब ये आंसर आपने सही क्यों माना है मैं बताऊं? क्योंकि पैडल, अरे ये माइक परमानेंटली खोल लेते हो क्या? क्योंकि पैडल, अबे यार, क्योंकि पैडल पूरी तरह, भाई ये ना तभी समझ में आएगा जब स्टेप वाइज आप बात पूछेंगे, स्टेप वाइज करेंगे हम। क्योंकि पैडल पूरी तरह कंज्यूम हुआ, हाँ या ना? ये बात आई समझ में? इसीलिए Yes, तो sir. कहा है तुमने। यस सर। यस सर। भाई मनमीत और श्रुति हैंड टू हैंड बताओ कि Yes. क्या ठीक है? क्या आपने सुना कि ये तीनों आंसर बता सकते हैं, मगर आंसर इसी का सही है क्योंकि पैडल पूरी तरह कंज्यूम हुआ है। सर सीड भी तो पूरी तरह कंज्यूम होगा ना अगर 1000 साइकिल बनेंगी तो। अरे सर लेकिन पूरा सेट नहीं बन पाएगा ना साइकिल का। समझाओ इसे। देखो, अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैं 20 पैडल दूं तुम्हारे हाथ में, 1000 सीट दूं और 5000 टायर दूं, तो पूरी सीट लग जाएंगी? उसके लिए पैडल भी तो होने चाहिए। यस सर। समझ रहे हो ना? ऐसे समझो, मिक्सचर है ये। ठीक है सर। तीनों आंसर अलग अलग बता रहे हैं, ध्यान से देखना, मनमीत एक ही बारी में समझ में आ जाना चाहिए। Yes. तीनों आंसर बता रहे हैं ये कि इसके, अगर आप कोई आंसर इसके अकॉर्डिंग बताता है तो वो 10 साइकिल बता बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग बताएगा कोई तो वो 1000 साइकिल बता बैठेगा, क्योंकि एक सीट एक साइकिल। इसके अकॉर्डिंग 2500 साइकिल बता देगा कोई। मगर हम जानते हैं कि इन तीनों में से एक ही आंसर सही हो सकता है, और आंसर वो सही होगा जो चीज पूरी तरह कंज्यूम होगी, जो बचे ना। अरे मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कितना आसान है। मेरी फैक्ट्री में एक सीट है, खाली एक। अब मेरे पास बाकी चीजें कितनी है? 1 करोड़ टायर, 5000 करोड़ कैरियर, 1 अरब हैंडल। तो क्या 1 अरब साइकिल बना देगा क्या मेरे भाई? नो सर, एक ही साइकिल बनेगी। आया समझ में? सीट ही तो बताएगी आंसर कौन सा सही है। यस सर। 1 कप दूध लिए बैठा है कोई बच्चा, 1 कप दूध लिए बैठा है, और 1 ट्रक भर के चाय पत्ती है। तो क्या चाय पत्ती के हिसाब से बताने लगेगा कितनी चाय बनेगी, या दूध के हिसाब से बताएगा? दूध के हिसाब से। सर दूध के हिसाब से। तो आंसर हम उस चीज के हिसाब से बताते हैं। ये सुनो, ये वाली लाइन जो अब मैं बोल रहा हूं, आंसर हम उस चीज का के हिसाब से बताते हैं जो चीज पूरी तरह कंज्यूम हो सकती है, जो बचे ना।
अब आप मेरी एक चीज का जवाब देंगे। मनमीत ये बताओ, यस सर। क्या ये दोनों आंसर बता सकते हैं कि अमोनिया कितनी बनेगी, ये अलग और ये अलग? सर इन दोनों का तो अलग अलग आंसर आएगा ना? हाँ, अलग अलग आएगा। हाइड्रोजन के हिसाब से अमोनिया की अमाउंट कुछ और आएगी, यस सर। नाइट्रोजन के हिसाब से कुछ और। करके दिखाऊंगा मैं कैसे कुछ और। तो क्या मनमीत दोनों का आंसर सही होगा? नहीं सर, उसमें से एक ही सही होगा जो पूरी तरीके से कंज्यूम होगा। अच्छा, तुम्हें इसे देख के पता चल रहा है कि कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा? सर हाइड्रोजन। नहीं, ये आपको सर देख, N2। हाँ देखो, ये हमें देख के पता नहीं चलेगा। आप गलत अंदाज, जो भी आंसर दे रहा है गलत दे रहा है, आपको ये पता नहीं चलेगा ऐसे कि 50 और 10 में से कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा। मैं बताऊंगा। अब जैसे ये सवाल है कि भाई आंसर अलग अलग कैसे बता रहे हैं दोनों, तो ये मैं पहले करके दिखाऊं। स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन करना भाई थोड़ी है, जब मैं कहूं तब करना। अब ये सवाल है, अब सवाल ये है कि भाई दोनों आंसर अलग अलग कैसे बता रहे हैं, ये क्या लफड़ा है? N2 प्लस 3H2, ये अलग अलग आंसर बताने वाला सीन समझाता हूं। पहले तो मैंने ऐसे लिखा 14 दूनी 28, ये तो खुद लिखना पड़ेगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 और 2, 2 आ गया 3, 6 ग्राम हाइड्रोजन, ये 2 है, इसका मास 17 आएगा। 14 प्लस 3, 17 दूनी 34 ग्राम अमोनिया। देखो पहले नाइट्रोजन से आंसर, अट्ठाईस ग्राम से बनता है 34 ग्राम। आराम से सुनना, हुए नहीं ना क्वेश्चन? तुम क्या कहते हैं कि ये बता दो, ये जल्दी करो, ये जल्दी आगे हुए नहीं ना फिर क्वेश्चन, फिर हो गया अब तुम्हारा काम। क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन थे वो। प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया बनाती है, और आपको नाइट्रोजन दी गई है 50 किलो। तो अगर 50 किलो नाइट्रोजन हम ये मान लें कि पूरी तरह यूज हो जाएगी, तो फिर 34/28 गुणा में 50,000। क्या मैं ये बता सकता हूं कि ये कितना आंसर है? हाँ बता सकता हूं मैं। ये आंसर आएगा 60,000 के करीब। करना कैलकुलेशन, 34/28। यस सर, 60,000 के आसपास आ रहा है। कर हाँ, लिया। 34/28 मल्टीप्लाई 50,000। $60,714 ग्राम अमोनिया। अभी ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वे तो समझो। इतना अमोनिया बता दिया, मगर सोचने वाली बात ये है श्रुति कि इतना अमोनिया तब बनेगा जब नाइट्रोजन वाक्य में, रियलिटी में पूरी तरह से यूज हो जाए। और नाइट्रोजन पूरी तरह यूज होगा या नहीं डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी मिली है या नहीं। चलो देखते हैं। अब ये मैंने ये कहा था कि दोनों आंसर बता सकते हैं, वो प्रूफ कर रहा हूं मैं कि दोनों कैसे बता सकते हैं। देखो हाइड्रोजन से आंसर, हाइड्रोजन से 6 से 34 बनता है। 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर लग चुकी है तो इसका मतलब 34 ग्राम अमोनिया बनी होगी इस रिएक्शन में। और अगर आपको 10,000 ग्राम पूरी लग जाए, चौंतीस बट्टा 6 गुणा में 10,000, अब ये आएगा 56,666.66 ग्राम अमोनिया। देखो दोनों ने अलग अलग आंसर बता दिया।
हो गया प्रूफ, दोनों ने आंसर अलग अलग बता दिया। इसका मतलब ही है कि आपका आंसर गलत है इनमें से कोई एक। अगर दोनों आंसर सेम बता देते तो आपका आंसर सही होता। अब ये इस सिचुएशन पे आ गया ना, 10, 1000, 2500, तीनों अलग अलग आंसर बता रहे हैं। वैसे ये दोनों अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं 60,714 ग्राम, ये भाई साहब बता रहे हैं 56,666.66 ग्राम। क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, शॉर्ट में, जो शॉर्ट में हो जाए। पहली बात तो वो चलेगा ही नहीं, पेपर में कट जाएगा अगर उसमें स्टेप नहीं लिखे होंगे। कई तरीके हैं इसे करने के, शॉर्ट में निपटाने के। पहले समझना है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अब आंसर किसका सही होना चाहिए, अब तुम बताओ अपने मुंह से। और जो पूरा इसमें से कंज्यूम हो रहा हो। जो पूरी तरह कंज्यूम हो। यहां पर जो किसके लिए बोला जा रहा है? पर जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए प्रोडक्ट के साथ। हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से जो पूरी तरह कंज्यूम होगा उसका आंसर सही होगा। तो ये पता करना रह गया है कि कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा, और अगर ये पता लग जाए कि कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा तो उसी का आंसर सही होगा, हाँ या ना? यस सर। सर ठीक है, तो लेफ्ट साइड, ओ इसको मिटाऊंगा मैं, लेफ्ट को स्क्रीनशॉट लो। देखिए मैं कैसे लिखता हूं। एक और मार्कर है मेरे को, ज्यादा अच्छा चलता है, पुराना है। देखो, देख भाई ऐसे लिख दिया। अब इससे भी सीधी भाषा में कोई आइए, पता करें कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा। ये साइकिल वाला हिसाब नहीं है जिसमें सीधा सीधा पता चल जाए। इसमें आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। आप लिखेंगे N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। आप लिखेंगे 50 किलो दिया है, 10 किलो दिया है, ये तो दिया ही नहीं था। अब देखो, आप ना ये पता करो कि 50 किलोग्राम N2 को कितना हाइड्रोजन चाहिए होता है, या 10 किलो हाइड्रोजन को कितना नाइट्रोजन चाहिए। कैसे भी, दोनों में से किसी के भी बारे में पता कर लो। मैं इसके बारे में पता करूंगा। N2 प्लस 3H2। अगला क्वेश्चन करते ही तुम्हें करना है, अगला ध्यान रखना। N2 प्लस 3H2, ये तो 28 आता है। ये अपने आप लिखना होता है, ये याद रखिए। कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं कि 28 हमें ही लिखना है, वो इसको तलाशने लगते हैं। 28 और 6, मैंने लिखा 28 ग्राम नाइट्रोजन को चाहिए प्रोड्यूस ना करे, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे आएगा। 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 को 6 ग्राम चाहिए तो 50 किलो को कितना चाहिए? 50 किलो 10 होता kg। है 50,000 ग्राम। क्या बोला? 10 kg। सर नहीं नहीं, वो ग्राम्स में हो जाएगी ना टर्म्स तो। बाई 28 kg। 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 6/28। पहले ये बताओ सही निकाल रहा हूं मैं या नहीं? हाँ सर सही निकाल। यस सर सही है। मुंह से बोल के बताना क्या निकाल रहा हूं। सर कि 50 किलो नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए। हाँ यस जी, सर। ये होता है कि पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये आ गया 10,714.5 ग्राम हाइड्रोजन। अब बताओ मनमीत, हाइड्रोजन कंज्यूम होगा या नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन। अब देखो मनमीत,
नाइट्रोजन को 50 किलो नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? इतना। यस सर। ये तो श्योर है। यस सर। और तुमने दिया कितना? इतना। कम दिया है ना तुमने। यस सर। तो क्या नाइट्रोजन पूरी तरह यूज होगा? सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, अरे हाइड्रोजन होगा। हाँ, अरे नहीं होगी कंफ्यूजन। देखा ना, कुछ बच्चों को पता चल गया। देखो ध्यान से। अच्छा ये क्या है मनमीत, ये बताओ, ये क्या लिखा है ये? सर ये 50,000 ग्राम्स का वो है। वो नहीं, 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, ये है ना ये। यस सर। ठीक, इतना चाहिए। और तुमने Yes. 50 को दिया कितना है? 10 kgs। तो तुमने ज्यादा दे रखा है हाइड्रोजन या कम? कम। कम। तो क्या 50 किलो नाइट्रोजन पूरी तरह यूज हो पाएगा? क्योंकि 50 किलो नाइट्रोजन को इतना हाइड्रोजन चाहिए, जबकि तुमने दिया कितना है? कम। 10। यस। तो जब 50, हाँ, तो 50 किलो कितने के साथ रिएक्ट करता है? 10,714 के। यानी 714 ग्राम हाइड्रोजन और चाहिए। ये 10,000 ग्राम है, ये 714 एक्स्ट्रा है। तो 50 किलो को तुमने दिया है 10 किलो और चाहिए 10 किलो से ज्यादा। तो क्या Yes, sir. 50 किलो नाइट्रोजन पूरी तरह यूज हो पाएगा? यस सर। अरे क्या कह रही अरे हो? नहीं, नहीं होगा। हो सर। 50 किलो नाइट्रोजन। हम्म। अब सुनो पहले ध्यान से, है ना। यस सर। ये मत सोचो तुम्हें आ नहीं रहा है, मन में कुछ सोचो मत। अब देखो, 50 किलो नाइट्रोजन यस सर। को कितना हाइड्रोजन दिया है? जवाब दो इसका, दिया कितना है? सर 10,714.5 10 kg। ये तो चाहिए, दिया तो ये है। यस सर। है ना। 50 किलो को कितना हाइड्रोजन दिया है? 10 kgs। और चाहिए कितना? 10,714.5 grams। हाँ, तो ज्यादा चाहिए ना। यस सर। तो जब 50 किलो को इतना हाइड्रोजन चाहिए और तुमने इतना दिया ही नहीं है, तुमने इससे कम दिया है। यस तो क्या हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, अब आ गया समझ। थैंक यू सर। ऐसे पता करते हैं। तो दोनों में से किसका आंसर सही है? ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है? हाइड्रोजन। जी। अरे नहीं, ये नहीं समझ आया क्या किसका आंसर सही है? नहीं सर। कौन सी चीज पूरी तरह कंज्यूम हुई है, ये समझ आया? यस सर। अबे बताओ ना। यस यस सर। अभी उस लड़की ने बोला है कि नाइट्रोजन तो पूरी तरह लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को चाहिए 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को इतना हाइड्रोजन चाहिए। जब तुमने इतना हाइड्रोजन दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन बच जाएगा। जब ये वाली चीज बचेगी तो इसका मतलब ये पूरी तरह लगेगी। दो ही चीजें हैं, दोनों तो नहीं बचेंगी। एक बचेगी sir. तो एक पूरी तरह लगेगी। तो पूरी तरह इन दोनों में से कौन कंज्यूम हुआ है, सब बताओ। सर हाइड्रोजन। 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 मैंने आपको बताया नहीं कि जो पूरी तरह कंज्यूम होगा वही आंसर सही बताएगा। यस सर। तो आंसर किसने सही बताया दोनों में से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इतना अमोनिया बनेगा। अब वो बच्चा सवाल करेगा जिसको अभी भी नहीं आया है समझ में। 30 सेकंड में। अब मैं इसमें कुछ लिख के देता हूं, ये आपके सवालों के कुछ जवाब होंगे। ये आंसर गलत है, क्योंकि N2 पूरी तरह कंज्यूम नहीं हुआ। ये आंसर सही है। लेकिन एक चीज,
क्या हम क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के करेंगे? करेंगे कैसे? ये तो था वे समझने का कि आखिर ये क्यों किया जाता है और दोनों में से एक का आंसर क्यों सही होता है, दोनों आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। तो मैं किसी एक बच्चे को से पूछूंगा सारी बातें, वो बताएगा और तुम अपने अकॉर्डिंग देखना। चलो राज आ रहे हैं, तुम बताओ। यस सर। क्या ये दोनों अलग अलग आंसर बता सकते हैं? हाँ सर बताएंगे। उनमें से दोनों आंसर सही होते हैं? नहीं, कोई एक सही होगा दोनों कब सही हो सकते हैं? सर, जब इक्वल हो जाए वो। जब दोनों ही आंसर सेम आ रहे हो। हाँ अब इन दोनों में से किसी एक का आंसर सही होगा तो वो किसका आंसर होगा? सर, जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, तो यहां हमने क्या करने की कोशिश की है? सर इधर आपने पहले निकाला कि 28 ग्राम ऑफ N2 को, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने 50 केजी दिया है, तो उसमें फिर टोटल कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? वो आता है सर 10,714 ग्राम। फिर तो आपने तुम्हें कैसे पता चला कि कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा इसे देखकर? सर आप यहाँ पे जो आया है कि 50 किलो नाइट्रोजन में चाहिए आपको 10,714 ग्राम हाइड्रोजन, और हाँ हमने प्रोवाइड कर रखा है 10 केजी, तो हमने कम दे रखा है ना। हाँ, तो यानी कि कौन सी चीज पूरी तरह नहीं यूज हो पाएगी? सर हाइड्रोजन। नहीं, यूज नहीं हो पाएगी। अच्छा, यूज तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है जी। अब आप सब कुछ भूल जाइए जो भी आपको पढ़ाया था, मतलब ये मत भूल जाना। अब तुम सोचो कि तुमको वो बातें पहले से पता थी, जो भी तुमको आज ये बताया गया है। लेट्स इमेजिन कि आपको ये सब पहले से पता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर हम्म एक बार ये कंज्यूम होने वाला दोबारा बता दो, इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, नाम बताओ अपना। सर राजार्यन। हम्म अच्छा, 50,000 ग्राम नाइट्रोजन है तुम्हारे पास, और हमारी इक्वेशन ये बता रही है कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को इतना हाइड्रोजन चाहिए। इस शब्द में कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। हाँ, इतना हाइड्रोजन चाहिए। तो यानी कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन पूरी तरह कंज्यूम तब होगा जब इतनी हाइड्रोजन हो। यस सर। लेट्स इमेजिन कि इससे कम हो, इससे कम है, मान लो 1 ग्राम है हाइड्रोजन, इतनी नहीं है, 1 ग्राम है, तो क्या ये पूरी तरह कंज्यूम होगा? नहीं होगा सर। है ना? तो फिर ये बच जाएगा। हाँ बच जाएगा। तो यही तो है, हाइड्रोजन चाहिए इतनी, लेकिन इससे अच्छा, कम दे रखे है, तो ये बच जाएगा। तो ये बच बच जाएगा। जाएगा। जब एक चीज बचती है तो दूसरी पूरी कंज्यूम होती है। यही होता है हमेशा। अब आप कहें दोनों चीजें नहीं बच सकती, अबे दोनों चीजें बचेंगी तो फिर वो बची हुई आपस में रिएक्ट नहीं कर लेंगी? हाँ सर कर। यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो। तो सर इसमें जो आंसर होएगा, जो बचता है वो ये हाइड्रोजन होगा ना फिर? हाइड्रोजन का आंसर सही है, लिखा तो है, ये आंसर सही है। ठीक है सर, ओके। अब सुनो, तो अब आप इमेजिन करिए जैसे आपको ये बातें पहले से पता थी और अब आपको कोई सवाल करना है। अब देखिए बच्चे को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही क्या समझ में आ जाना चाहिए। अब सुनिए, N2 + 3H2 2NH3। मुझसे पेपर में ये पूछा गया 2 किलो नाइट्रोजन है, 1 किलो हाइड्रोजन है। 3 सवाल पूछे मुझसे। फर्स्ट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। LR, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, जब मुझसे कोई कहता है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो मुझसे ये कह रहा होता है कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा।
कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा, किसकी अमाउंट लिमिटेड है। भाई शादी में सब कुछ है मगर रसगुल्ले लिमिटेड है। अब तो ये तय है कि रसगुल्ले बचेंगे नहीं, है ना। लिमिटेड रिएजेंट, जो लिमिटेड रिएजेंट कौन होता है, जब कोई हमसे पूछता है फाइंड, हाँ जब कोई हमसे पूछता है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो हमसे क्या पूछता है, कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा। सेकंड, फाइंड एक्सेस रिएजेंट। तो मनमीत यहां क्या पूछा जा रहा है हमसे, एक्सेस रिएजेंट। जब कोई कहता है एक्सेस रिएजेंट तो क्या पूछता है वो हमसे, बच जाएगा। सर जो बचा हुआ होगा। हाँ बस उसका उल्टा, कौन पूरी तरह, कौन बचेगा। यस सर। तीसरा सवाल ये आएगा, फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनयूज्ड। क्या पूछा जा रहा है हमसे इसमें मयंक, थर्ड में। सर जो बच गया और यूज नहीं हो पाएगा। जो बच गया वो कितना बचेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। ओके हाँ, तो इसमें ये पूछा जा रहा है जो बचेगा वो कितना बचेगा, यस सर। है ना। अब फाइन, ये 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर मिल जाते हैं। फोर्थ में फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया, कितना अमोनिया बनेगा, ये फाइनल क्वेश्चन रहता है। चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या आपने पहचान लिया कि ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का नहीं है, और ये स्टोइशियोमेट्री का इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दोनों का मास दिया है। एक चीज मैं आपसे पूछूं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि दोनों को जोड़ दें 3 किलो। मुझे तो यही बताया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, 2 और 1 3 क्यों नहीं हो रहा। अबे आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर आ रही है सर। जैसा लास्ट क्वेश्चन में आपने बताया ना कि यहाँ पे 50 किलो था तो उसके लिए 10,714 ग्राम यूज हुआ था और बाकी हाँ। 10 kg यूज नहीं हुआ था, तो इसमें भी हमें नहीं पता ना कि कितना यूज होगा। तो इसलिए हम जोड़ नहीं सकते ना, हमें नहीं पता भैया कितना अमोनिया बनेगा। हाँ। 2, अगर तुम इसे जोड़ रहे हो तो इसका मतलब तो तुमने ये मान लिया कि दोनों चीजें पूरी तरह कंज्यूम हो होंगी, रही है। है ना। तो यस सर। ये भी एक चीज है कि आप ये भी ध्यान रखें कि जोड़ना नहीं है। अब सुनिए, सबसे पहले फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन को N2 + 3H2 2NH3 लिखा, फिर लिखा 28 6 ऐसे 28 ग्राम 6 ग्राम। फिर मैंने ऐसे लिखा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को चाहिए होता है, मेरे को रिएक्शन ने बताया है, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सत्य है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। और फिलहाल मेरे को नाइट्रोजन पकड़ा दिया है किसी ने 2000 ग्राम
तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन को चाहिए 6/28 इंटू 2000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आप हमेशा ना ये भूल जाएंगे कि जैसे 28 शुरू तो कर दोगे तुम ये भूल जाओगे यहाँ क्या लिखना है, ये हमेशा भूलने के इसके चांसेस रहते हैं, आप यहाँ अटक जाएंगे। अब क्या पता करो, ये जितना नाइट्रोजन दिया है पता करना है कि वो नाइट्रोजन कितने, तो इससे नाइट्रोजन के मास से मल्टीप्लाई करनी है, स्टार्ट इससे करना है एंड इससे करना है। भाई बता ना, ये 412 27 आएगा, 6/28 गुणा में 2000। सर 48.7 सर 48.5 428.57 6/28 इंटू 2000 428 आएगा, 428.5 नहीं, यस हाँ सर सर 5 आ रहा यस सर यस सर 428.5 0.5 आ रहा है 428.5 ग्राम हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन चाहिए। मयंक, इतना हाइड्रोजन किसे चाहिए? सर नाइट्रोजन को। कितने ग्राम नाइट्रोजन को? सर 2000 ग्राम। हाँ, तो अब मयंक ये भी बता दो साथ साथ, नाइट्रोजन लग जाएगा पूरी तरह? नो सर। नो सर नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी आंखें देखकर? दोबारा सोच लो। सर यूज हो तो जाएगा। एक बात बताओ मयंक, 2 Yes, किलो sir. को 1 किलो हाइड्रोजन दिया है और Yes, चाहिए sir. सिर्फ कितना? 428। यस तो सर 2 किलोग्राम नाइट्रोजन को सुसाइड करने के लिए सिर्फ इतना ही तो हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन तो इससे ज्यादा दिया है। यस सर हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या नाइट्रोजन बचेगी मनमीत? नाइट्रोजन बचेगी क्या? यस सर बच जाएगी। मनमीत तुम क्या कर रहे हो? सर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं बचेगा। बचेगा सर, हाइड्रोजन बचेगा। इसे बताने दो। मनमीत तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। 2000 ग्राम नाइट्रोजन को मनमीत कितना हाइड्रोजन चाहिए? अब तुम बताओ बोल के, कितना हाइड्रोजन चाहिए इतने नाइट्रोजन को? सर 4 to 8.5 ग्राम्स। चाहिए या दिया है? इतना दिया है। नहीं चाहिए। 28 को 6 चाहिए, यस सर। यहां से कॉपी किया। यस सर। तो 2000 को कितना चाहिए? 428.5 ग्राम। तो ये सच है मनमीत, ये बताओ। सर हाइड्रोजन बच जाएगा। है ना? तो हाइड्रोजन बच गया तो क्या लग जाएगा पूरी तरह? नाइट्रोजन। तुमने कहा था पहले, ठीक है, अभी अभी तुमने क्या कहा था कि नाइट्रोजन नहीं यूज हो पाएगा, है ना? यस सर। और अब तुम कह रही हो कि नाइट्रोजन पूरी तरह यूज हो जाएगा। यस सही सर। कह रहा हूं ना मैं? अब तुम्हें Yes, पता sir. चल गया कि नाइट्रोजन पूरी तरह यूज हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो ये जो स्टेप है ना, ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सर ये हाँ, उसमें पर 2 kg तो ज्यादा है ना, 428 तो कम है। 2 किलो तो नाइट्रोजन है और 428 हाइड्रोजन है, कहाँ हिसाब लगाया है? श्रुति हो गया तुम? सो गया। ये हिसाब गलत है तुम्हारा। देखो तुमने एक चीज देख रहा हूं मैं कैसे समझाता हूँ हिंदी लिख के, है ना, स्टोरी वाइज। जब इतने में भी कंफ्यूजन है तो सोचो, अगर डायरेक्ट बताता तो कितनी कंफ्यूजन होती। अब ये बताओ फाइनली, अब छोड़ो, मैं अपने सवाल नहीं पूछ रहा, अब ये बताओ फाइनली कि मेरा ये कहना है कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कि नाइट्रोजन पूरी तरह कंज्यूम होगा। नाइट्रोजन कौन पूरी तरह कंज्यूम होगा? आंसर है नाइट्रोजन। आप Yes, 30 sir. सेकंड में बताइए कि आप में से किसका ये कहना है कि नहीं होगा, या वो मुझे पता नहीं है। 30 सेकंड में।
ठीक है, तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। यस सर। अब ये बताना है, फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनयूज्ड। इसका मतलब जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचेगा। तो किसका मास बताना है? हाइड्रोजन का। कि हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, क्योंकि हमने ये कहा है कि नाइट्रोजन पूरी तरह लगेगा और हाइड्रोजन बचेगा, यस तो सर। पूछा जा रहा है हाइड्रोजन कितना बचेगा। तो हम कहेंगे सर सर 1000 चाहिए, सर एक- जितना चाहिए उसमें से हाँ। माइनस कर देंगे हम। हाँ, कि हम कहेंगे कि जी 1000 लिया था, 428 ही यूज हुआ। यस हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इतना हाइड्रोजन बच जाएगा। चौथी चीज, अमोनिया की अमाउंट बतानी है। किससे बताऊं, इस मास से या इससे? सर नाइट्रोजन से। सर क्योंकि वो पूरी तरह नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि Reagent, yes, नाइट्रोजन sir. पूरी तरह यूज हुआ है, तो आंसर कौन सही बताएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34/28 ग्राम ऑफ अमोनिया। और कितना नाइट्रोजन लग गया है? 2000 ग्राम। 2000। ये हमने पहले ही साबित कर दिया था कि इतना लग गया है। 34/28 मल्टीप्लाई 2000 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब बताओ, खुली छूट है, कोई ज्यादा भागना नहीं है। यही तो तुम्हारी गलती है। ये तो सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो मैं दूंगा असाइनमेंट में वो इससे भी आगे होगा। तो भागना नहीं है आगे, पहले बताना है। आज का ही दिन है वो जिस दिन सीखना है, कल कोई दिन नहीं आता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप देखिए, रिपीटेड बार बार माइंड में चलाइए उसे कि हाँ ये मैच करता है, कि यही पूछा जा रहा था। और क्या पूछा जा रहा था मैं बता पा रहा हूं या नहीं? देखिए, 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम। सर कर लिया। तो चलो किसी एक बच्चे को पकड़ते हैं। आरव, यस सर। ठीक है, तुम्हें बताना है। अच्छा ये बताओ आरव, यहाँ क्या किया है हमने इस हिस्से में? सर 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम और नहीं, ये नहीं, ये तो पढ़ के तो कोई भी बता, ये तो बता दे, ये लाइनें नहीं पढ़नी है। तुम इन शॉर्ट एक सेंटेंस में बताओ कि यहाँ हमने क्या किया है सर इस पूरे में। 2 kg नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन लगेगा ये निकालना है। हाँ, तो कितना लगा आरव? 428.5 ग्राम। कितना दिया था? 1 kg। तो तुम्हारे हिसाब से नाइट्रोजन के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? खत्म हो जाएगा या बचेगा? सर कंज्यूम हो जाएगा पूरा। अपने शब्दों में बताओ कि कैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है। सर क्योंकि ये पूरा यूज हो जा रहा है 2 kg का, और कोई ज्यादा बच भी नहीं रहा, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट की होता है। हाँ, अपने शब्दों में ऐसे था कि 2 किलो नाइट्रोजन को सर सिर्फ इतना हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन इससे भी ज्यादा दिया है।
यस सर। तो इसका मतलब तो सर यही हो गया ना कि नाइट्रोजन तो पूरी तरह रिएक्ट कर सकता है, उस पर छूट है क्योंकि उसे हाइड्रोजन एक्सेस में मिला है। तो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। ये क्या निकाला है हमने आरव? सर ये कितना बच गया हाइड्रोजन जो एक्सेस था? तो हमने यही क्यों निकाला कि हाइड्रोजन कितना बच गया, ये क्यों नहीं निकाला कि नाइट्रोजन कितना बच गया? सर क्योंकि नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो गया था और वो लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसलिए। यहाँ हमने आंसर नाइट्रोजन से ही क्यों निकाला, हाइड्रोजन से भी तो निकाल सकते थे। सर हाइड्रोजन बच गया था और नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो गया था, तो आंसर वही सही बताता है जो पूरा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। तो आप इसे देख देख के, इसको देख देख के नया क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन बदल दूंगा मैं। अब सुनो, कोई ज्यादा कठिन इक्वेशन नहीं दूंगा मैं मेरे को समझ में आ रहा है फिलहाल कि पहले तो मैं ये कर एक दो कई क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे। 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, बिल्कुल सीधा सा हिसाब दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए मुझे सोचने दो। 500 ग्राम 2500 ग्राम ऐसे दिया है। इक्वेशन कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आपको आंसर लिख के बताना है। सबसे पहले फर्स्ट आप ये बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मगर आप ऐसे नहीं बताएंगे मुझे कि किसी एक का नाम बताएंगे। आप मुझे ये बताइए 500 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए। कैलकुलेटर से करिए चाहे कैसे भी करिए, जल्दी 1 मिनट के अंदर 500 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए। सभी बच्चे करिए इसे। सर 4000 ग्राम। सर 4000 ग्राम। हाँ बताता हूं। हाँ राज सही है, तुम बोल दिया ना तुमने आंसर, दूसरे नहीं सुनेंगे ये आंसर, कर दिया ना वही काम। मैंने नहीं बोला था, पहले किसी और ने बोला था। अब 1 मिनट रुको। लिखा पहले मैंने था। जी आंसर सही है। 500 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 4000 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या कहना है तुम्हारा अब इस बारे में? 4000 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, कौन सी चीज बचेगी? बताओ। सर 1 मिनट ही बताते। मनमीत तुम्हें नहीं पता चला कि 500 ग्राम सर हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? सर पता सर लग हमारे पास वो क्या कहते हैं 500 ग्राम हाइड्रोजन में हमारे पास 4000 ग्राम O2 होता है, तो हमारे पास O2 तो हमारे पास ज्यादा दे रखा है, तो वो H2 हमारे पास फुल्ली कंज्यूम हो गया। नहीं नहीं, O2 ज्यादा नहीं दे रखा है, O2 चाहिए ज्यादा। 4000 तुम बोल रहे हो, वो चाहिए। सर लिख दिया चैट में अब। हाँ हाँ राज आर्यन ये सही है। चलो मैं एक ये भी क्वेश्चन समझाता हूं और फिर मैं आपको ना क्वेश्चन करने के लिए देता हूं ऐसे ही, है ना? फिर आप करिए। देखो असाइनमेंट सॉल्व करोगे गलत सही कैसा भी, तो ही मुझसे पूछा करो कि अगली क्लास कब होगी। जब तुमने असाइनमेंट ही सॉल्व नहीं किया है तो अगली क्लास क्या मैं अपने हाथों से इसको खत्म कर दूं क्या सिलेबस को, जब करा ही नहीं है तुमने कुछ? तो पहले ये असाइनमेंट सॉल्व करना, 5 ही क्वेश्चन का दूंगा, बिल्कुल आसान दूंगा। अब सुनो,
जिससे बस सरकारी असाइनमेंट, सरकारी समझते हो ना, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना, स्क्रीनशॉट। तो 3 मिनट में समझा दूंगा। देखो जी, ये दूसरा चांस है, आप यहां देख सकते हैं। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट में कोई एकदम से परफेक्ट हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। घर जाके आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट्स पर थोड़ा सा सोच विचार करना, बस एक बार समझ में आएगा ना। वे मैंने स्टोरी तो पूरी समझाई है, लेकिन हो सकता है वो ना मैं उतना ढंग से नहीं बता पाया। 500 ग्राम 2500 ग्राम ये गिवन है। पूछा है सबसे पहले फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूछा। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है, हाँ अब तो तुम्हें पता है। अब सुनो, सबसे पहले इक्वेशन उतारी 2H2 + O2। ये काम तो तुम कर लेते हो, ये मैंने देखा, मगर थोड़े अंदाजे नहीं लगा पा रहे हो। दो, ये 4 आएगा, 16 दूनी 32, ये मैंने खुद लिया है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 500 ग्राम हाइड्रोजन। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, देखो अब जो मैं लिख रहा हूं ना 500, ये ध्यान नहीं आता है कि मल्टीप्लाई किससे करनी है। अब ये पहली लाइन तो लिख ली मैंने, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब सोचो कि अब क्या करना है इसके बाद। अब जो गिवन है हाइड्रोजन, उसका मास देखो 500। तो 500 ग्राम हाइड्रोजन 32/4 गुणा में 500 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन चाहिए, सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ये 4000 ग्राम। अब देखिए, आप ये सोचिए, ये स्टेप आपको खुद ही करना होता है। 500 ग्राम हाइड्रोजन को इतना ऑक्सीजन चाहिए, दिया है कम, तो ये भाई साहब पूरी तरह रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे। कई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल खड़े हैं, मैंने उनसे पूछा अरे खड़े क्यों, पानी क्यों नहीं बनाते हो? तो वो कह रहा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन दिया आपने 2500 ग्राम दिया, 500 को 2500 चाहिए, 500 को 4000 चाहिए। जब 4000 ग्राम ऑक्सीजन दोगे तभी तो सारे के सारे रिएक्ट करेंगे, तो खड़े ही रहेंगे ऐसे। तो ये तय हो गया कि हाइड्रोजन पूरी तरह यूज हो जाएगा, बचेगा, ओ हाइड्रोजन बच जाएगा, हाइड्रोजन Yes, पूरी sir. तरह यूज नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑक्सीजन इज Lr, पहला। सेकंड, एक्सेस रिएजेंट इज H2। अब एक्सेस रिएजेंट बचा कितना है, ये है अब अगला। Sir, 4000 में से 2500 माइनस करो। yes, sir. Yes, sir. अबे तो ऑक्सीजन का थोड़ी बताना है, इसका बताना है। तो सब 4000 -500 हो जाएगा। अब ये पता करना पड़ेगा तुम्हें कि 25 कौन सी चीज बची है, हाइड्रोजन ना। Yes, sir. ये पता करना है कितना है। पहले वाले में अलग तरीका था, वो आसान था पहले वाला जल्दी निकल गया था। इस बार नहीं है ऐसा, इस बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2500 ग्राम ऑक्सीजन पूरी तरह यूज हुई है या नहीं, हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. हुई है। है ना? तो बस ये पता कर लो 2500 ग्राम को कितना हाइड्रोजन चाहिए। जब ये पूरी तरह यूज हुई है तो इसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन चाहिए वो भी तो पूरी तरह यूज हो जाएगी, 500 नहीं सर होगी। 312.5। हाँ तो देखो, ये होगा 32 को 4 चाहिए। अब देखना, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर। दो ही मेथड होते हैं इसके, एक तो पहले वाला था उसमें आसानी से निकल गया, और एक ये वाला होता है, दो तरीके से निकलता है, कभी उससे निकल जाएगा कभी इससे। 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर, 4 ग्राम हाइड्रोजन। 2500 ग्राम
इतना हाइड्रोजन। करना जी सॉल्व। 4/1/2500 को 8 से डिवाइड कर सर दो। 312.5। 312.5 312.5 ग्राम हाइड्रोजन। मनमीत तुम बताओ इतना हाइड्रोजन बचेगा, ये बताओ। यस सर। तुम मनमीत सो जाती हो क्या तुम? मुझे आज ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा। सर ये तो कंज्यूम हो जाएगा ना पूरा हमारा। सर हाँ। ऑक्सीजन यूज हुआ है ना, लेकिन हमारा पूरा। हाँ ऑक्सीजन यूज हुआ है। तुम्हें को ये नहीं बताना है, सुनो पहले मेरी बात, तुमको ये बताना है कि जो 312.5 ग्राम हाइड्रोजन है ये क्या है, ये बताना है। 312 क्या है? हाइड्रोजन बची है। ये हाइड्रोजन यूज हुआ है। स्टोरी को रिवाइंड करो। 2500 ग्राम ऑक्सीजन पूरी तरह लग गया मनमीत, हाँ या ना? यस सर। है ना, क्योंकि हमने लिख दिया था ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने ये पता किया है कि अगर ऑक्सीजन 2500 लग गया है तो हाइड्रोजन कितना लगेगा। 32 ऑक्सीजन के साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा। 32 के साथ 4, तो 2500 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इतना हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन दिया कितना है? 500 ग्राम, और लगेगा कितना? 312.5 ग्राम। तो अब जो ये आंसर आएगा ये होगा, ये बचा हुआ होगा। हाँ, लेफ्ट अनयूज्ड। ठीक है, तुम अपने घर पे करना, हिसाब लगाना अपने आप। अब मनमीत तुम ही बताओ फाइनल आंसर। इन दोनों में से कौन ये बताएगा कि पानी कितना बनेगा? किससे निकालोगे अब तुम? सर ऑक्सीजन से। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ जी। तो फाइंड मास ऑफ H2O फ्रॉम ऑक्सीजन। तो मैं आपको बस एक चीज मैं आपको बताता हूं अब क्या करना है। आज क्या है? सैटरडे। हमारी क्लास होती है MWF में, जिसको मैंने कल छोड़ दिया। होती थी वो किस टाइम? 2 से 3। मंडे होगी क्लास अब 2 से 3, मगर संडे में 4 क्वेश्चन जो मैं दूंगा लिमिटिंग रिएजेंट के, एक तो वो, और जिनके मैं सॉल्यूशन दूंगा, जो मैंने बोला है ना कि मैं सॉल्यूशन सेंड करूंगा, उन्हें भी समझ के सेंड करना है। आपके पास आज का दिन है, संडे का डे है, मंडे क्लास से पहले ना हो अगर तो मेरे को लिख के बताना है कि मेरे से ये नहीं हुआ। समझे मेरी बात? यस सर। ठीक है, चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, बाय। न तुम जानो न हम।